इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाले न्यू एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, जियान अपने ग्रुप को लेके मैजिकल बीच से बच के भाग ही रहा होता, तभी उसकी नजर पड़ जाती उस जगह पे जहाँ से हानि और बाकी के लोग गए होते हैं। इस वजह से वो भी उस गुफा के अंदर चला जाता है, मगर जो हानि होता है उस गुफा को बंद कर देता है। मगर तभी जैन के काम आता है बुद्धिस्ट सिद्ध, और वहीं पे जो हानि होता है वो एंशिएंट बुद्धिस्ट तक पहुंच चुका होता है, मगर उसे प्रोटेक्ट कर रहे होते 3 बांगसेंग लेवल के पपेट। और वहीं पे जो जियान था वो भी कुछ ही देर बाद वहाँ पे पहुंच जाता है, और जब वो 3 बांगसेंग लेवल के पपेट को दिखता है तो फिर वो सभी लोगों को एक एक पपेट को संभालने के लिए बोलता है। तो इसके लिए हानि और फिनिक्स टाइप मान जाती है, और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है प्रीव्यू की, जहाँ पे हमें फर्स्ट सीन के अंदर जियान दिखाया जाता है जो कि पपेट के सामने आ चुका होता है, और इससे फाइट करने के लिए अपनी कंबाइन हवेली प्रीम की वजह से एक बड़े से फाइट ड्रैगन को बनाता और इससे उसके ऊपर हमला कर देता है, जो कि उसने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर बनाया था उससे काफी ज्यादा बड़ा होता है। और साथ ही जो आसपास का एटमॉस्फेयर होता है वो भी काफी ज्यादा अजीब होता है। ऐसा लगता है कि जियान अभी के लिए एक अलग ही डायमेंशन के अंदर आ गया है। शायद हमें ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखने को मिले जो एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री है उसने अपनी पावर का यूज किया और इन लोगों को यहाँ पर भेज दिया हो। और साथ ही अभी के लिए एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे अकेला जियान फाइट नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ पे जियान की पूरी टोली है, बस हमें इस पीवी के सीन के अंदर उनको नहीं दिखाया गया है। और अगर डांगुआ के अंदर जियान अकेला फाइट करते हुए दिखाई दे जाए तो समझ लेना स्टूडियो पागल हो चुका है। और यहाँ पे आया अभी के पीवी के नेक्स्ट सीन के ऊपर हमें दिखाया जाता है जियान के सामने वाला पपेट, जिसके हाथ में एक डिवाइस होता है जो कि एक फोटो कॉपी की तरह होता है, जो कि सामने वाले अटैक को कॉपी कर सकता है। और इसी वजह से जो पपेट होता है तुरंत ही उस गैजेट का यूज करता है, और जियान के जो फाइट ड्रैगन होता है उसे अपनी डिवाइस या अपनी दाव स्किल की मदद से उसे कॉपी कर लेता है, जो कि डेफिनेटली हेवनली फिल्म का तो नहीं होगा, शायद उसने अपनी दिग्गी का यूज करके उस ड्रैगन को बनाया होगा। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जो ड्रैगन होता है वो सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है और वो जियान के साथ अब घूमने लगता है। अब वो जियान का गेम बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा वो आप लोगों को पता चलेगा ऑफिशियल एपिसोड के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हमें जो फाइट देखने को मिली वो नोवेल से बहुत ही ज्यादा अलग है, लेकिन जो फाइट है वो सेंसिबल आपको लगेगी नोवेल के अंदर, इसलिए नोवेल की वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। अभी के लिए आते हैं हम लोग प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के ऊपर, जहाँ पर हमें हानि दिखाया जाता है जो कि अपने एंसेस्टर से फाइट कर रहा होता है और उसे उनसे डील करने में काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। इस वजह से वो अपने क्लैन टैटू को अवेकन कर लेता है, जो कि एक डिवाइन क्लैन टैटू होता है जैसा कि यूनो के पास है, और इस वजह से उसकी जो पावर होती है वो सडनली काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर उसके बाद वो पूरी तरीके से गेम बजाने का डिसाइड कर लेता अपने एंसेस्टर का, क्योंकि उनकी जो सोल है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और उन्हें कैद कर लिया एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री ने, इसलिए वो उन्हें हरा के उन्हें आजाद करना चाहता था। और उसमें उसके जो साथी होते हैं वो भी मदद करते, जहाँ वो काफी सारे होल्स को यूज करते हैं और उनके अंदर अपनी ब्लडी चैनल को डालते और यूज करते अपने ब्लडी लॉक का, जो कि होलोप्सुल के वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग डाउ स्किलों में से एक है, जिससे पावर मिलती है सोल से। और ये सभी लोग मिलकर उसे हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे ये सभी के जवाब मिलेंगे आपको नोवेल के अंदर। अभी के लिए आते हैं हम लोग तीसरी फाइट के ऊपर, जो कि हमें थोड़ी सी यूनिक देखने को मिलती है, जहाँ पे जो फिनिक्स टाइप होती है वो फाइट कर रही होती है तीसरी बांगसेंग लेवल के पपेट के साथ, और उसने जो अपना डोमेन क्रिएट किया था वो बहुत ही ज्यादा अजीब सा होता है, जहाँ पे जो सभी चीजों के कलर होते हैं वो गायब हो चुकी होती हैं, मगर फिर भी उस बांगशेन ने काफी बुरी हालत कर दी थी फिनिक्स टाइप के लोगों की। मगर इसके बाद भी जो जीपेंग होता है उसे कोई परवाह नहीं होती, एकदम चिल मोड में खड़ा हुआ होता है। और साथ ही अभी के इस फाइट के प्रीव्यू के जितने सीनों को भी देखा जाए उसको देख के ऐसा लगता है कि जो अभी के इनके सामने वाला जो वांगशेंग है वो मैजिकल बीस्ट की कॉपीज बनाता और उनसे हमला करता है, क्योंकि उसने काफी सारे मैजिकल बीस्ट को बनाया और फिनिक्स टाइप के ऊपर उनसे हमला किया। अब जीपेंग और निस्पेंग इसको हरा पाएंगे नहीं हरा पाएंगी इन सभी के जवाब मिलेंगे आपको नोवेल की वीडियो के अंदर या ऑफिशियल एपिसोड के अंदर। अभी के लिए आते हैं लास्ट सीन के ऊपर, जहाँ पे जियान के सामने वाले पपेट ने अभी के लिए जियान की टोली की हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर दी होती है मार मार कर। इसी वजह से जो जियान होता है उसे हराने के लिए अपने तरफ के किक को निकालता है, जो कि उसकी नई नवीली टेक्निक किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी होती है। हालांकि अभी भी ये इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि एक बांगशेंग को हरा पाए, मगर अभी के लिए जियान के सामने जो खड़ा हुआ बांगशेंग है वो बांगशेंग तो है मगर वो रियल बांगशेंग नहीं है, वो एक पपेट है। इस वजह से वो ट्रू स्ट्रेंथ को अनलेस नहीं कर सकता है। तो अब आप लोगों को क्या लगता है कि जियान अपनी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी की मदद से इस बांगशेंग को हरा पाएगा कि नहीं हरा पाएगा? और साथ ही साथ कमेंट में आप लोग ये भी बताना कि अभी के लिए जो स्टूडियो ने चेंजेस करे फाइट के अंदर और जो बांगशेंग है उनकी पावर के अंदर वो अभी के लिए आप लोगों को कैसा लग रहा है, जहाँ पर तीनों बांगशेंग के पास एक स्पेशल तरीके की पावर है। मगर मैं अभी के लिए अपना ओपिनियन दूं तो मुझे ये काफी अच्छा लग रहा है। बस दिक्कत ये है कि स्टूडियो अच्छे से चीजों को मैनेज नहीं करता है, पावर लेवल के अंदर काफी ज्यादा गैप कर देता है। अगर यहीं पे बात की जाए अगर यहाँ पे अगर गलती से जियान अकेला फाइट कर रहा है तो फिर पूरा मजा ही खराब हो जाएगा। मगर मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडियो इतनी घिनौनी हरकत तो नहीं करेगा। और साथ ही ये जो प्रीव्यू भले ही यहाँ पे खत्म हो चुका है मगर आप लोगों को आगे भी स्टोरी देखने को मिलेगी, इसलिए नोवेल की वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।